हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विराम फिजिक्स की क्लास 10th में आप लोगों को आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों, अभी आप क्लास 10th में हो। यह टॉपिक बोर्ड के दृष्टिकोण से या दैनिक जीवन में पूछे जाने वाला सबसे अधिक आमतौर से लोग पूछते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पढ़ रहे हो तो प्रतिरोध का क्या है, वैद्युत प्रतिरोध क्या है। यह सबसे ज्यादा आपसे लोग पूछते हैं और किसी भी बोर्ड में जो क्लास 10th का है उसमें पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से जुड़े हुए टॉपिक। इसलिए प्यारे बच्चों, विद्युत प्रतिरोध को अच्छी तरह से समझिए और मेरा प्रयास है कि आपको सरल से सरल भाषा में हम समझाएं। आइए सिखाते हैं एक सरल भाषा में एक व्यवहारिक उदाहरण से, ताकि आप अभी छोटे बच्चे हो, आपको बढ़िया से समझ में आए। जैसे प्यारे बच्चों, आप फिजिक्स की बुक स्टडी कर रहे हो, कुछ समय बाद आपकी इच्छा उसे पढ़ने की नहीं या उससे उबन होती है। यह जो उबन हुआ फिजिक्स के पढ़ने में एक प्रकार की रुकावट हुई ने, या कोई चीज समझ में ना आना भी तो एक प्रकार की रुकावट हुई ना। फिजिक्स की जो स्ट्रीट टॉपिक पढ़ रहे थे, अच्छा से समझ में आ रहा है, आफ्टर सम टाइम आपको समझ में नहीं आया या किसी प्रकार की बाधा आ गई कि आप फिजिक्स की पढ़ाई बंद कर दिए। तो यही तो है, यह आपके अंदर एक गुण है ना, जिसके कारण आप पढ़ने की इच्छा नहीं कह रही है, एक पढ़ने की इच्छा कह रही है। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, आंतरिक माने घर्षण एक प्रकार का है। तो यही है कि आपके अंदर जो बाधा उत्पन्न हो रही है, यही आप पढ़ाई में जो बाधा डाले उसी को आपका प्रतिरोध कहते हैं। इसी बात को, इसी साधारण बात को आइए हम विद्युत के बारे में समझाएं। क्या है साहब? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो पदार्थ का एक गुण है कि वो धारा के मार्ग में बाधा डालता है, रुकावट डालता है, अवरोध डालता है। पदार्थ के इस गुण को ही हम उस चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हो गया? माने किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित धारा या विद्युत धारा में रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है। पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहां लिखे हैं किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है या विरोध करता है। हमारी भाषा सीखिएगा, जो सिखा रहे हैं दोनों सेम है बेटा, समझ में आ गया? इस गुण को हम चालक का प्रतिरोध, इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। कैपिटल आर वैद्युत प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गया? सरल भाषा में एक बार और लिख लीजिए, कॉपी में नोट करिए। किसी चालक के पदार्थ का वह गुण या किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट उत्पन्न होती है। इस गुण को क्या कहते हैं? उस चालक का क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। इसे कैपिटल आर। ये तो क्लियर हो गई। आम तौर से यही परिभाषा आप बताइए, लेकिन जनरल आम तौर से लोग ये परिभाषा नहीं जानना चाहते। जानना क्या चाहते हैं उसको हम बताते हैं आपको। इसकी जो बेटा गणितीय परिभाषा है, मैथमेटिकल परिभाषा, जरा उसको सीखिए। यह हम जैसे समझ लीजिए सर्किट बनाए हैं, यह चालक है,
जिसकी लंबाई स्मॉल l है। यह लंबाई का एक धातु का तार है। यह लंबाई के क्या है? एक धातु का तार है जिसकी लंबाई l है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ जो काटोगे ये एरिया ना, चाल तार के लंबवत जो कटा उसकी जो आकृति आ रही है ये बेटा, ये इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल है। अब बेटा एक बैटरी है, बैटरी द्वारा जब तक जानते हैं चालक के सिरे में कोई वाह क्षेत्र नहीं लगाते या बैटरी नहीं जोड़ते, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। इस बैटरी द्वारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V स्थापित किए। जैसे विभवांतर V स्थापित किए, इस चालक में धारा क्या प्रवाहित हुई? I। बात क्लियर हो गई? एक बार और समझा देते हैं। यह स्मॉल l लंबाई का धातु का एक तार है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। बैटरी द्वारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V स्थापित करने में चालक में प्रवाही धारा I है। तब इतना कहने के बाद आप लिखिएगा, इतना समझ गए। अब आप लिखिएगा सुंदर राइटिंग से। क्या लिखेंगे? गणितीय परिभाषा, न्यूमेरिकल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो परिभाषा प्यारे बच्चों जल्दी से आप लिखिए। चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, क्या बोले? किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा उस विभवांतर के कारण प्रवाहित धारा का अनुपात। फिर से, किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा उस विभवांतर के कारण प्रवाहित धारा या उस चालक में प्रवाहित धारा, अब किसके कारण होगा? समझ ही रहे हो कि अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से कहते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा प्रवाहित धारा। अब प्रवाहित धारा किसके कारण हो रही है? उस विभवांतर का। तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कैपिटल R बराबर V/I। कोई पूछे V क्या है? चालक के सिरों के बीच विभवांतर। I क्या है? उस विभवांतर के कारण प्रवाहित धारा हो गई। ये बेटा सूत्र एक अच्छी जानकारी बता दे। वैद्युत प्रतिरोध भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जानकारी करिए कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए। वैद्युत प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए, वैद्युत प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न परंतु नियत होता है। आइए सरल भाषा में समझाते हैं। जैसे बेटा हम एक चालक पदार्थ मान लीजिए, मेरा प्रतिरोध जो होगा हमेशा वही रहेगा, ठीक है, कभी बदलेगा नहीं। आप का जो रेजिस्टेंस है सदैव वही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न परंतु नियत, माने जैसे हर एक पदार्थ का प्रतिरोध होगा वो सदैव नियत रहेगा। कब तक नियत रहेगा? जब तक उस पर उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। मेरा प्रतिरोध तभी तक नियत रहेगा जब तक मेरी किसी प्रकार की भौतिक अवस्था, ताप दाब इत्यादि न तो बढ़ाया जाए न तो घटाया जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया? बता लोगे किसी चालक का प्रतिरोध कब तक नहीं बदलता? जब तक उसकी भौतिक अवस्था नियत रहती। कोई पूछे भौतिक अवस्था क्या है? अरे ना उसके ताप में परिवर्तन करें ना दाब परिवर्तन, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, उस पदार्थ का या उस चालक का या उस वस्तु का प्रतिरोध सदैव नियत रहता है। आइए बेटा बहुत सुंदर चीज बताते हैं। ये वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक बहुत पूछा जाता है आपसे। तो ये होगा विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पीयर, इसे वोल्ट प्रति एम्पीयर कह दीजिए। लेकिन साइंटिस्ट ओम के सम्मान में वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है बेटा, इसको ऐसे लिखा जाता है ओम। अरे नहीं बना पाओगे, ऐसे बना लोगे ना, इसे ओम। आज के बाद इसको क्या समझेंगे? ओम। क्लियर हो गया? आज के बाद कहीं देखें तो समझ लीजिए कि वैद्युत प्रतिरोध का सिंबल है। और वैद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, ये तो ओम को लिखने के तरीके। लेकिन अगर प्रतिरोध का सिंबल है वैद्युत परिपथ में ऐसे रहेगा तो रेजिस्टेंस, आज के बाद क्या समझेंगे? वैद्युत परिपथ में ऐसे रहेगा, ओम को ऐसे लिखा जाता है।
ये वैद्युत प्रतिरोध का सिंबल है। ये 2 पॉइंट हुए, ये रेजिस्टेंस हो गया बेटा। आइए इसके छोटे मात्रा क्या है, मिली ओम, 1 मिली ओम बराबर 10⁻³ ओम, माइक्रो ओम, 1 माइक्रो 10⁻⁶ ओम। बड़े मात्रा का बेटा किलो ओम है, 1 किलो ओम बराबर, किलो ओम और मेगा ओम है, 1 किलो ओम बराबर 10⁻³ ओम, 1 मेगा, कैपिटल या मतलब मेगा समझिएगा 10⁻⁶ ओम। अगला हमारा होगा वैद्युत प्रतिरोध का प्रतीक सिंबल, ये है बेटा, बना लीजिएगा। आज के बाद वैद्युत परिपथ में ऐसे दिखेगा तो आप क्या समझेंगे, यह वैद्युत प्रतिरोध है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। सरल से सरल भाषा में हम वैद्युत प्रतिरोध को डिफाइन किए हैं। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको जिन जिन पॉइंटों पर हम चर्चा किए समझ में आएगा। नोट्स जरूर बना लीजिए, और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ओके बेटा।